नमस्कार साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 5 लोकतंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इससे पूर्व लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का इतिहास और लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में पढ़ा और हमने उसके आगे पढ़ा लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत व दृष्टिकोण है अर्थात लोकतंत्र को देखने का नजरिया है, उसमें प्रमुख 5 सिद्धांत है। जो पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का तीसरा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, या चौथा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत या अभिजन वर्गवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण, और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। हमने लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण पढ़ा, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण पढ़ा। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत इस प्रकार से देखिए, अर्थात संपूर्ण शक्ति, जो उदारवादी सिद्धांत कहता है, जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र जो है मुख्य रूप से सहमति के शासन पर आधारित होता है। यहाँ पे सरकार या जो शासन है वो क्या होता है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधानवाद का पालन किया जाता है। बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों हमने देखा कि अगर समाज अगर संघीय है, संघात्मक है समाज, तो सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। निजी हाथों में या अलग अलग संगठनों में उसका बंटवारा होना चाहिए। शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्ति का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा। अब बच्चों हम बात करते हैं नंबर 3, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग व अभिजनवादी सिद्धांत। यहां पर देखिए बच्चों, लोकतंत्र का जो विशिष्ट वर्ग व अभिजनवादी सिद्धांत है वो मूल रूप में आप देखेंगे कि लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के उल्टा है। यहां देखो, जनता सर्वोपरि थी और शासक व सत्ता किसके नीचे थी, जनता के नीचे थी, जनता के प्रति उत्तरदायी था। लेकिन यहां देखिए बच्चों, जो विशिष्ट वर्ग अभिजन वर्गवादी सिद्धांत ये मानता है कि लोकतंत्र मात्र दिखावा है, ढकोसला है, केवल भ्रम है। व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र ऐसा है नहीं। जैसा हम कहते हैं कि शक्ति का या सत्ता का अंतिम स्रोत जनता के हाथों में होता है, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में मुख्य रूप से होता क्या है, जो विशिष्ट वर्ग, अभिजन वर्ग, थोड़े से लोग, शिक्षित, ज्ञानी, गुणवान, जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं के हाथों में सत्ता का सूत्र होता है। और उन्हीं जो अल्प लोग हैं, जो थोड़े से लोग हैं, वो क्या करते हैं, सत्ता को संभालते हैं और उन्हीं के हाथों में सत्ता होती है। और सत्ता का परिसंचरण हमेशा इन्हीं थोड़े से लोगों के बीच में होता है। वहां पर जनता हमेशा केवल एक 5 साल के बाद में जो वोट देने की राजनीति है उसी में हिस्सा लेती है, लेकिन शासन संचालन में जनता का कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मानता है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बहुत न्यून होती है। केवल कुछ ही लोग क्या करते हैं, शासन संचालन में अपना योगदान देते हैं। उन्हें अल्पतंत्र कहा जाता है, थोड़े से लोग कहा जाता है, इन्हें गिने लोग कहा जाता है, या कहें कि उन्हें इलाइट क्लास, अभिजन वर्ग माना जाता है। अतः यह लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष को केवल भ्रम मानता है, दिखावा मानता है। यह लोकतंत्र ये मानता है कि लोकतंत्र व्यवहारिक नहीं है, अर्थात नागरिक सहभागिता मात्र दिखावा है। वास्तव में शासन का संचालन कौन करता है, अभिजन वर्ग, इलाइट क्लास, थोड़े से लोग, अल्पतंत्र करता है और जिसके हाथों में सत्ता रहती है। सत्ता थोड़े से लोगों के गुट के हाथों में रहती है। लोकतंत्र अल्पतंत्र द्वारा संचालित होता है। अर्थात अब यहां देखिए, ये जो ट्रायंगल है, आपने उदारवादी लोकतंत्र का ट्रायंगल देखा। यहां पर जनता के पास में शक्ति है, राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता के पास में है, शासन उसके नीचे काम करता है। लेकिन यहां पर देखिए, इसका पूरा उल्टा हो गया। अब ये अल्पतंत्र है, अर्थात इसके पास में सत्ता की चाबी होगी। केवल जनता मात्र दिखावे के रूप में काम करेगी, उसके नीचे संचालित होगी। और यहाँ ये विशिष्ट वर्ग है, जो थोड़े से लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास में सत्ता रहती है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर सत्ता की अदला बदली होती रहती है, लेकिन सत्ता की जो अदला बदली है वो केवल विशिष्ट वर्ग, अभिजन वर्ग के थोड़े से लोगों के बीच में होती है। 5 साल बाद सत्ता के कुछ लोग यहाँ नीचे पहुंच गए विपक्ष में और ये वापस यहाँ ऊपर चले गए। तो इस प्रकार से जब पेरेटो, इसका प्रमुख विचारक जो पेरेटो है, वो कहता है कि यहाँ पर सत्ता की अदला बदली होती रहती है। ये सत्ता का परिसंचरण का सिद्धांत है, लोकतंत्र का परिसंचरण का सिद्धांत है। इसमें इनमें से कुछ लोग आ भी गए अपनी योग्यता से, समता से, तो या तो वापस इनको नीचे धकेल दिया जाएगा, या हो सकता है वो समता से अपने आप में ऊपर चले जाए, शासन की बागडोर संभाले, तो उनको स्वीकार करके नए अभिजन के रूप में इनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जो सत्ता है वो यहीं तक संचालित होगी और यही थोड़े से लोग हैं उस सत्ता को अपने हाथों में रखेंगे, कभी भी जनता में इसको शक्ति को संचालित नहीं हो देंगे। अतः हम कह सकते हैं, ये मानता है कि प्रत्येक संगठन में
थोड़े से लोगों के हाथों में शक्ति, कोई सा भी संगठन हो, प्रत्येक संगठन में शक्ति थोड़े से अल्प लोगों के हाथों में, अभिजन के हाथों में होती है और वही सत्ता का संचालन करते हैं। इसके प्रमुख विचारक है पेरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर इत्यादि। ये सब विचारक किसके हैं? लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत व दृष्टिकोण के विचारक माने जाते हैं। याद रखना आपको कौन कौन से? पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स, शुम्पीटर इत्यादि। मोस्का जो एक प्रमुख विचारक है, इसकी किताब का नाम है द रूलिंग क्लास। इसी प्रकार से आप सी राइट मिल्स की किताब का नाम द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें जो सी राइट, जो ये मोस्का है, ये अपनी द रूलिंग क्लास में कहता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में दो वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग, एक शासित वर्ग। हमेशा शासक वर्ग जो होता है एक अल्प होता है, थोड़ा भाग होता है, और शासित वर्ग होता है बहुसंख्यक होता है, जनपुंज होता है। ये कहता है, ये राजनीतिक फॉर्मूले की बात करता है। अर्थात जब हमने यहाँ बात की लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें सत्ता या शासक का अंतिम सूत्र किसके हाथों में होता है? जनता के हाथों में होता है। ये नहीं मानता है, ये कहता है नहीं, जो राजनीतिक फॉर्मूला, पॉलिटिकल फॉर्मूला ये है कि जो लोकतंत्र या जो शासन या सत्ता की जो चाबी है वो किसके हाथों में होती है?